हेलो गर्ल्स। आज हम रिवाइज़ करेंगे अपना चैप्टर मनी। ये चैप्टर बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको करवाया था, तो इट मीन्स कि ये चैप्टर सब स्टूडेंट्स ने अटेंड किया है। कॉमर्स के जिन स्टूडेंट्स ने ई बिज़नेस ऑप्ट करी थी उन्होंने भी ये चैप्टर जो है वो अटेंड किया हुआ है। इसके लेक्चर्स जो हैं वो अटेंड करे हुए हैं आपने। मैं अब इस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो इन एग्ज़ाम्स के लिए 2 मार्क्स में इम्पॉर्टेंट बन रहे हैं वो आपको बता रही हूँ, और थोड़ा बहुत मैं उनका आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। आप लोग एक काम करो कि अपनी बुक्स जो हैं वो साथ में खोल के रखो। लेक्चर में आपके पास 30 to 35 मिनट्स आराम से हैं। कोशिश करो सारे टॉपिक्स आप रिवाइज़ करो, और जो भी डाउट्स हैं आपके इस चैप्टर में मुझसे आज पूछ लो। मतलब आज का दिन इस चैप्टर को अच्छे से आप रिवाइज़ कर लो। अब यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं। एक तो क्वेश्चन इस चैप्टर में से ये बन जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय मनी। मनी का मीनिंग क्या है। मनी का मीनिंग मैंने आपको अंडरलाइन कराया था, उसकी एक डेफिनेशन भी करा दी थी। अब 2 मार्क्स में आप क्या लिख सकते हो कि मनी क्या है। एनीथिंग विच इज़ यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इस तरह से 2 लाइन्स का इसका जो है आप मीनिंग बता दो। कोई भी चीज़ जिसको आप एक्सचेंज के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हो उसको आप मनी बोलते हो। और क्रॉथर की डेफिनेशन आप एक ऐड कर सकते हो, ठीक है। क्रॉथर की डेफिनेशन आपकी बुक में गिवन है। जो आपका मनी का मीनिंग है वहीं पर गिवन है कि मनी कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। सो 2 लाइन्स में मीनिंग लिख दो और फिर ये डेफिनेशन आप उसकी ऐड कर दो। ये सफिशिएंट होगा 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, व्हाट इज़ लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि डेफिनेशंस ऑफ मनी कौन सी हैं, डिटेल में बताई हुई हैं। सो वो तीनों ही डेफिनेशंस जो हैं आपने अच्छे से पढ़ लेनी है। लीगल डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड हो एक्सचेंज के लिए वो है मनी। लीगल डेफिनेशन क्या कहती है कि सरकार ने अगर किसी भी चीज़ को एक्सचेंज के पर्पज़ के लिए अप्रूव किया हुआ है तो उसको आप क्या बोलोगे, मनी बोलोगे। अब लीगल डेफिनेशन के अंदर 2 पॉइंट्स आए थे, एक होती है फिएट मनी और दूसरी होती है फिड्यूशरी मनी। फिएट मनी कौन सी होती है, जो कि लीगल मनी है, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स से जो है वो इकोनॉमी में सर्कुलेट करती है और उसको हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है। जबकि दूसरी तरफ होती है फिड्यूशरी मनी, वो भी है तो लीगल ही, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने से सामने वाला क्या कर सकता है, मना कर सकता है। सो फिएट मनी में जो है हर कोई उसको एक्सेप्ट कर लेता है, जबकि फिड्यूशरी मनी की एक्सेप्टेंस जो है वो हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती। फिएट मनी जैसे कि जो हमारे पेपर नोट्स हैं वो फिएट मनी की एग्जांपल है, और फिड्यूशरी मनी में क्या आ जाते हैं, जो भी चेक और ड्राफ्ट वगैरह हैं वो फिड्यूशरी मनी में आ जाते हैं। उसके अलावा मनी की दूसरी डेफिनेशन कौन सी है, नैरो डेफिनेशन। नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी में नैरो से पहले फंक्शनल डेफिनेशन है। फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी, जो मनी के फंक्शंस हैं उसको हम फंक्शनल डेफिनेशन में डालते हैं। यानी कि जो भी चीज़ जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है, स्टोर ऑफ वैल्यू का काम करती है, डेफर्ड पेमेंट्स के लिए हेल्प करती है और मेजर ऑफ वैल्यू का काम करती है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मनी बोलते हैं। ऐसे ही इसके बाद फिर नैरो और ब्रॉड डेफिनेशन है मनी की। नैरो डेफिनेशन में तो हम बस यही कहते हैं कि जो भी चीज़ को एक्सचेंज के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो जो है वो मनी है। जबकि ब्रॉड डेफिनेशन में हम क्या बोलते हैं कि जो भी चीज़ जो है उसमें हम नियर मनी एसेट्स को भी इंक्लूड करते हैं। तो नियर मनी क्या होती है, जिसको ईजिली मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है, जो डायरेक्टली मनी की फॉर्म में, मतलब नोट्स की फॉर्म में एज इट इज़ नहीं है, बट उसको कभी भी जो है आप मनी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें भी हमने काफ़ी सारी डिटेल पढ़ी थी, सो ये आप रीड करना, इन केस आपको कोई डाउट हो मुझे बताना। तो ये क्वेश्चंस यहाँ तक 2 मार्क्स के बन रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं, फुल बॉडीड मनी कौन सी होती है, रिप्रेजेंटेटिव मनी कौन सी होती है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि फुल बॉडीड मनी कौन सी होती है, जहाँ पे फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू मनी की इक्वल हो। फेस वैल्यू कौन सी होती है, जो मनी के ऊपर अमाउंट लिखा होता है उसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं, और मनी को बनाने में जितने पैसे लगते हैं उसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। सो जिस केस में ये फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू बराबर है वो है फुल बॉडीड मनी। सो ज़्यादातर ये जो मेटल कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स थे वो इसके एग्जाम्पल में आते हैं।
उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी कौन सी होती है, जो कि पेपर नोट्स वगैरह हैं उसकी एग्जाम्पल में आ जाते हैं। सो इस केस में जो है, जो फेस वैल्यू है और इंट्रिंसिक वैल्यू है वो नॉर्मली क्या होती है, इक्वल नहीं होती है। हमें पता है जो पेपर नोट्स हैं उनकी जो फेस वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जबकि इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। इसके बाद फिर क्रेडिट मनी आ जाती है। क्रेडिट मनी का भी आजकल हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें भी फेस वैल्यू ज़्यादा है और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, क्रेडिट मनी की भी कम होती है। सो ये मैंने मनी की जो क्लासिफिकेशन है वहाँ से 3 क्वेश्चंस 2 मार्क्स में रखे हैं। उसके बाद फिर मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे इकोनॉमी में कितना पैसा जो है वो सर्कुलेट कर रहा है या कितना पैसा जो है वो लोगों के पास अवेलेबल है, उसको हम क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई बोलते हैं। अब मनी सप्लाई इकोनॉमी में कितनी है, इसको पता लगाने के लिए 4 मेथड्स हैं। मेजर 1, M1, M2, M3, M4। सो ये चारों आपको ना इनके फॉर्मूलाज जो हैं वो ध्यान से पढ़ने हैं कि M1 में हम किस चीज़ को इंक्लूड करते हैं। M1 में हम करेंसी को प्लस डिमांड डिपॉजिट्स को प्लस ऑर्डिनरी डिपॉजिट्स को, इन तीनों को ऐड करते हैं कि एक देश में जो है एक पॉइंट पर कितनी करेंसी है, कितने डिमांड डिपॉजिट्स, कितने ऑर्डिनरी डिपॉजिट्स हैं लोगों के, उसको मिला के हम अपनी M1 निकालते हैं। ऐसे ही M2 को कैसे निकालते हैं उसमें हम M1 में क्या ऐड करते हैं, सेविंग डिपॉजिट्स जो लोगों के पोस्ट ऑफिस में पड़े हुए हैं उनको इंक्लूड कर लेते हैं। फिर ऐसे ही M3 में क्या इंक्लूड करते हैं, M1 तो करते ही हैं प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट्स क्या होती हैं, जो FDs होती हैं, फिक्स डिपॉजिट होते हैं लोगों के, उसको भी इसमें हम इंक्लूड कर लेते हैं। फिर आता है M4 में हम क्या इंक्लूड करते हैं, M3 को। M3 में यानी कि M1 भी आ गया, नेट टाइम डिपॉजिट्स भी आ गए, प्लस टाइम डिपॉजिट्स जो हैं पोस्ट ऑफिस के वो भी इसमें क्या हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। सो आपको मनी सप्लाई का मीनिंग पता होना चाहिए और M1, 2, 3 और 4 में क्या कुछ इंक्लूड हो रहा है, ये चारों का आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन का तो मैंने टेस्ट भी लिया था, फंक्शंस ऑफ मनी। तो प्राइमरी फंक्शंस आपको पता है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मेजर ऑफ वैल्यू है। सेकेंडरी फंक्शंस में क्या है, डेफर्ड पेमेंट्स, यानी कि उधारी की पेमेंट्स जो हैं वो मनी की हेल्प से हो जाती हैं। फिर स्टोर भी किया जा सकता है मनी को, ठीक है। उसके अलावा मनी को जो है हम जो क्या कहते हैं उसको ट्रांसफ़र करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देन कम्स कंटिंजेंट। छोटे मोटे फंक्शंस क्या हैं, मनी पावर का इंडिकेटर होता है, सॉल्वेंसी का इंडिकेटर होता है। जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है वो सॉल्वेंट है, यानी वो कभी भी दिवालिया नहीं हो सकता। इससे प्रोड्यूसर को भी सेटिस्फैक्शन मिलती है, कंज्यूमर को भी मिलती है, नेशनल इनकम भी डिवाइड हो जाती है। ये सारे टॉपिक्स इसमें आए थे। फिर व्हाट इज़ CC इकोनॉमी। CC मतलब कमोडिटी इकोनॉमी, जो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में इकोनॉमी होती है कि कमोडिटी के बदले में लोग कमोडिटी का एक्सचेंज करते हैं, यानी चीज़ों के बदले में चीज़ों का एक्सचेंज करते हैं, उसको हम बोलते हैं CC इकोनॉमी। फिएट मनी, फिड्यूशरी मनी मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है। आई थिंक आई हैव सिंप्लीफाइड दिस चैप्टर फॉर यू गाइस। मैंने बहुत सिंपल कर दिया इसको। 16 क्वेश्चंस फॉर 2 मार्क्स हैं। अब बहुत ज़्यादा तो आपको पता है, अब अदरवाइज चैप्टर इससे भी ज़्यादा लंबा था, आपको बहुत डिटेल में जाना पड़ना था। अब ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से होने चाहिए। 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी इसमें से ही आएंगे। आज के दिन में इस चैप्टर को कंप्लीट करो प्लीज़ और रिवाइज़ करो, मुझसे डाउट्स पूछो। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अच्छा स्कोर करो। दिस इज़ योर बोर्ड क्लास। आई एम डूइंग माई बिट। मैं अपना एफर्ट कर रही हूँ, अपनी तरफ से हार्डवर्क कर रही हूँ। तुम भी प्लीज़ हार्डवर्क करो एंड लेट मी नो योर डाउट्स।